वेलकम बैक। सेठी साहब, ये एक बात अब की जा रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के अंदर, अखबारों के अंदर इदारिये भी लिखे जा रहे हैं कि ये जो आर्मी स्पेसिफिक और एजेंसी स्पेसिफिक टर्म्स हैं, क्लॉजेस हैं हैरी लूगर बिल के अंदर, इसका फादर कौन है? ये किसी ने इंसर्ट करवाई हैं ऑन पर्पस? नहीं, वो आप क्यों नहीं खुली बात करते? बात यह है कि इल्जाम लग रहा है कि मैं आपके उसी सफीर तरफ रहा हूं, आप उसी तरफ रहा हूं। नहीं तो मतलब है कि आप खुली बात करें ना। हुसैन हक्कानी साहब पे इल्जाम, हुसैन हक्कानी साहब के ऊपर इल्जाम लग रहा है, वो आपके सफीर हैं। जी हाँ, हमारे सफीर हैं और वो कहते हैं जी कि उन्होंने इंसर्ट करवाई हैं और इन तमाम चीजों का जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया हुआ है जो कि जनवरी 2006 में आई थी। आप देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हक्कानी साहब ने एक किताब लिखी। किताब का जो टाइटल है वो है बिटवीन मॉस्क एंड मिलिट्री, के मस्जिद और फौज का क्या तल्लक रहा है। हक्कानी साहब पीपल्स पार्टी के कारकुन थे, उससे पहले नवाज शरीफ के कारकुन थे। नवाज शरीफ साहब को भी के इल्जाम है कि फौज ने उनको काटा है, पीपल्स पार्टी के भी हैं। दोनों के इल्जाम है ना फौज के ऊपर। बिल्कुल ठीक। एक के ज़िया के ऊपर थे, दूसरे के मुशर्रफ के ऊपर है। हक्कानी साहब अमेरिका चले गए जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा एग्जाइल में थी, नवाज शरीफ साहब एग्जाइल में थे, हक्कानी साहब भी एग्जाइल में थे। नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ के खिलाफ, फौज के खिलाफ दंदनाते फिरते थे। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी दंदनाती फिरती थी। फौज और मुशर्रफ उनको प्रोसिक्यूट करने जा रहे थे। एक को पहले जेल में डाला, फिर एग्जाइल कर दिया, दूसरे के पीछे अकाउंटेबिलिटी केसेस बना दिए। ठीक, हक्कानी साहब पार्टी के हिस्सेदार थे। हक्कानी साहब ने किताब लिख मारी कि जी फौज और मुशर्रफ और ये हिस्ट्री रही है फौज की मदाखलत की, और ये जमहूरियत के लिए ये हुआ, ये स्ट्रगल हुई। अब उसमें उन्होंने ये बातें लिखी कि फौज ने ये किया, जमहूरियत में ये खराबी, ये जमहूरियत को ऐसे डिरेल किया, ये किया। और वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी जो चार्ट COD है उसके अंदर भी सारी जिक्र आ गया कि फौज ने ये रोल अदा किया, ये नहीं किया। और आपको पता है नवाज शरीफ साहब तो अब भी दंदनाते फिरते हैं ना। वो तो कहते हैं आर्टिकल 6 मुशर्रफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। और वहां जावेद हाशमी साहब उनके जो है वो कहते हैं उन सब जर्नैलों को, उनकी बॉडीज को निकाला जाए, वो जो क्रॉमवेल की तरह, क्रॉमवेल की तरह उनको निकालें, जहां भी दफनाया वहां निकाल के उनको टांग दें। तो ये इस किस्म की सेंटिमेंट जो है आजकल जो है वो तो एक्चुअली PML नून की तरफ से आ रही है। बिल्कुल ठीक। वो तो बहुत ही गुस्से में है ना कि फौज के खिलाफ और फौज की जर्नैलों के खिलाफ। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं, ये बैकग्राउंड है हक्कानी साहब की। अब हक्कानी साहब ने वो लिख दिया, आज वही चीजें जो हक्कानी साहब ने लिखी हैं उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि वो फौज के खिलाफ है। दरअसल फौज ने जो मदाखलतें की हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में, 30 साल तो फौज ने की। बिल्कुल। और अब बहुत से लोग और हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि फौज के दौरान बहुत सी चीजें हुई, मुल्क भी टूट गया, इंतहा पसंदी भी फौज के दौरान हुई ना, किसी सिविलियन गवर्नमेंट के जरिए तो नहीं हुई। वो कहते हैं मिलिट्री मुल्ला जंग भी जो हुई है वो भी फौज की हुकूमतों के दौरान हुई है। तो सब कुछ जो कुछ हुआ इस मुल्क में, वो जो क्राइसिस आई है वो तो उस वक्त आई जबकि मिलिट्री हुक्मरान यहाँ बैठे हुए थे। अयूब खान साहब थे या ज़िया साहब थे या मुशर्रफ साहब थे। तो इसीलिए अब पब्लिक ओपिनियन भी और मीडिया भी ये कहता है कि अब हमें डिक्टेटरशिप, फौज की हुक्मरानी नहीं मंजूर। तो हक्कानी साहब के ऊपर फौज की तरफ से ये इल्ज़ाम है कि वो हमें बदनाम कर रहे हैं। दरअसल हक्कानी साहब कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जो कि पहले नहीं हुई, जो कि नवाज शरीफ साहब ने नहीं कही या बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने नहीं कही। और अगर नवाज शरीफ साहब मंजूर हैं आज और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी हुकूमत कर रही है तो मसला क्या है? तो अब बात यह है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और ज्यादती है कि एक आप अपने सफ़ीर के खिलाफ आपकी फौज इल्ज़ाम लगा रही है या आपका मीडिया जो है उनके पीछे पड़ गया है। हक्कानी साहब में बहुत सी खामियां होंगी, मगर ये कि वो मुहिब्बुल वतन नहीं है या वो जमहूरियत में यकीन नहीं रखते या वो अमेरिका के एजेंट है, ये बिल्कुल ज्यादती है। ये बिल्कुल ज्यादती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो ऐसे है जैसे कहना कि जरदारी साहब जो हैं वो अमेरिका के एजेंट हैं और कल को नवाज शरीफ साहब अमेरिका के एजेंट थे। तो ये ज्यादती, ऐसी नहीं करनी चाहिए बात। अगर कोई अमेरिका के एजेंट थे तो मैं आपको आज वाज़ेह कर दूं, वो जनरल ज़िया थे, जनरल अयूब थे और जनरल मुशर्रफ थे, अमेरिका के एजेंट जी, डिक्लेयर्ड। जी सेठी साहब, अब बात की जाती है, आपने कहा कि हुसैन हक्कानी साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ये सारी बातें जो है इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड बातें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर लिखी हुई हैं। जो मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कशंस हो रही हैं उनमें ये कहा जाता है जी कि जो अब आपकी जो लॉबिंग फर्म्स हैं अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करती हैं, ऑब्वियसली वो वही करते हैं जो उनके क्लाइंट्स उन्हें कहते हैं। अब क्या हमारे क्लाइंट्स ने, मैं फिर बात उस तरफ इसलिए ला रहा हूँ, कहते नहीं क्या हमारे क्लाइंट्स ने, कि क्लाइंट एम्बेसी भी हो सकती है, हमारी गवर्नमेंट भी है, क्या हमारे क्लाइंट्स ने ये बात एक्सप्रेसली करवाई है जी कि इसके अंदर ये टर्म रखें कि अगर फौज में दाखिलत करती है तो ये कट ऑफ हो जाएगी? देखिए, सुनिए मेरी बात,
इसराइल की लॉबी तो बड़ी पावरफुल है, हिंदुस्तान की लॉबी भी बड़ी पावरफुल है, पाकिस्तान की तो लॉबी है ही नहीं। हमारे पास लॉबिंग फर्म्स हैं, लॉबी कोई नहीं। ओके, ठीक। तो ये कहना कि जी हकानी साहब ने जाके और वहाँ लिखवा दिया और ये कि यार खुदा का खौफ करें, इतना पावर हकानी के पास हो तो वो शायद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सारा कुछ ही बन जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका को ये तो वो सब जगह तौहीन है उनकी कि जी वो एक आपका सफ़ीर आ गया जो ये ना इधर का ना उधर का, उसने आके ये सारा कुछ लिखवा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका को अपने मफाद प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास बड़े एक्सपर्ट्स हैं, लॉ मेकर्स हैं। ये 40 सफ़े का बिल है, इस किस्म के 40 सफ़े के बिल्स और भी बहुत से हैं, इसराइल के ऊपर भी है, कोलंबिया के ऊपर भी है, हर किस्म की मुल्क के ऊपर जिसको वो इमदाद देते हैं इसी किस्म के बिल्स होते हैं। उनकी पूरी डिपार्टमेंट्स हैं जो ये बनाती हैं, उनके 6 हिस्से हैं गवर्नमेंट के, जिस वो सारे उसके अंदर इंटरैक्ट करते हैं। और यहाँ तक कि उनके जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनके ऊपर भी पाबंदियाँ हैं। ये कांग्रेस बनाती है ये सारा कुछ, वहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि ये कहना कि जी हकानी साहब ने ये डलवा दिया, ये कह दिया, बिल्कुल फजूल बात। रेड्डी साहब, एक बड़ा एक्सप्रेस्ड क्वेश्चन और बड़ा सीधा क्वेश्चन है कि ये इस तरह का बिल जब भी आएगा, अगर लेट्स से पाकिस्तान कभी इस पोजीशन में होता है कि हम किसी को इस तरह की सपोर्ट दें, ऑल्दो वो अभी तक ख्वाबी लगता है, लेकिन तो कभी भी इस तरह का बिल आएगा तो डेफिनेटली जो हुकूमत जो एक नेशन दे रही है किसी को, जो गवर्नमेंट दे रही है, वो अपनी इंटरेस्ट को सबसे पहले रखेगी। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, सवाल यही खड़ा हुआ कि यार ये फिर अमेरिका बड़ा अच्छा बन गया है, इतने पैसे आपको दे रहा है, सिविलियंस को दे रहा है, गुर्बत दूर करनी है, ये अमेरिका का चक्कर क्या है? अमेरिका तो बड़ी ज्यादतियां करता है, अमेरिका तो मदाखलतें करता है, अमेरिका तो फौजें भेज देता है। तो ये अमेरिका को सांप काट गया, दिमाग खराब हो गया कि वो हमें पैसे दे रहे हैं। तो कोई चक्कर तो होगा ना, वो गिव एंड टेक तो है। तो ये तो नहीं है कि वो खुला खाता है, अमेरिका ने खोल दिया, आपको बड़ा प्यार करता है, ऐसी बात नहीं। प्यार सर कोई नहीं। ना 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 ना। अब आइए कि अमेरिका जो है उसके क्या मफाद में है कि ये पैसे आपको क्यों दे रहा है? अमेरिका को दहशत गर्दी से सख्त खौफ है। उन्हें यह है कि फिर कोई अलकायदा का उठ के, कोई तालिबान उठ के, कोई उठ के फिर ना कोई अटैक कर दे। पहली दफा तो उन्होंने वो जहाजों के जरिए किया, अब ये खदशा है कि कोई न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो ना कोई ले आए और वहां आके 2 करोड़ 3 करोड़ लोग न मार दें। इसलिए वो ये समझते हैं कि एक तो गुर्बत की वजह से लोग जो हैं वो इंतहा पसंदी की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये तालिबान जो है सारे गरीब इलाकों से डिप्राइव्ड लोग हैं, तालीम नहीं है, रोटी पानी नहीं है, तो वो फिर मजहब की तरफ जाते हैं और मजहब में इंतहा पसंद हो जाते हैं। उनका ये है कि यार इनको खाने पीने के लिए कोई मुहैया चीज़ें दी जाए कि ये इंतहा पसंदी की तरफ ना जाए, मईशत चले, नौकरियां मिलें, टाइयां पहने, खाना पीना खाएं, तो ये फिर दहशत गर्दी की तरफ जाए। इसलिए ये अमेरिका आपको पैसे दे रहा है और अमेरिका फौज को पैसे नहीं दे रहा ताकि जंग 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 ना हो, हिंदुस्तान के साथ लड़ाई झगड़े ना हो, आपकी मईशत चले, लोग जो हैं तालीम याफ्ता हों, तो लोगों को नौकरियां मिलें और दहशत गर्दी की तरफ ना जाए। तो उनका तो मकसद ये है। सेठी साहब, वक्त खत्म हो गया, लेकिन सवाल बहुत से। अब सवाल ये पैदा होता है, आप एक तरफ वो कहते हैं, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, आप एक तरफ कहते हैं कि जी हमारी फौज बहुत अच्छी है, कैनी साहब ने बड़ा सपोर्ट किया मार्च के अंदर, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जब ये क्लॉज आई है कि अगर फौज इंटरफेयर करेगी तो कट हो जाएगी ये सारी एड जो है, उस पर आप कहते हैं तकलीफ हुई है। अब ये इसके अंदर तो बड़े कैरेक्टर्स हैं, नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े हैं, हसनत साहब वली कहाँ खड़े हैं, जरदारी साहब कहाँ हैं, इसके ऊपर तो बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है हमारी। देखिए, ये आपने जो सवाल पूछा ना कि ये अगर कैरी लूगर बिल में कोई जिन नहीं है तो ये जिन कहाँ से आ गया है? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, कैरी लूगर बिल में कुछ नहीं है, मगर जिनने कहा शोर शराबा पड़ा है, वक्त नहीं है, तो ये चक्कर क्या है? तो अगर आप मुझे एक सेशन मेरे साथ और लगा लें तो मैं ये सारी चीज़ों को आपके सामने रख दूंगा कि फौज क्यों ये कह रही है, असली बात क्या है, जरदारी साहब की असली बात क्या है, नवाज शरीफ साहब जो कि फौज के सख्त खिलाफ हैं, उनकी सियासी रोल के ऊपर वो आज फौज के साथ मिलकर जरदारी साहब को अंडरमाइन कर रहे हैं, जुडिशरी का क्या रोल है, अमेरिका का क्या रोल है, अमेरिका ये क्यों ये सारा कुछ कर रहा है, ये फिर सारी कहानी आपको एक नई सेशन में बनानी पड़ेगी। मौका दें तो फिर कल बैठते हैं, कल आपके साथ डिस्कशन करते हैं, आप तैयारी करके आइएगा। मैं तैयारी। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, कैरी लूगर बिल के ऊपर सेठी साहब का तज्जिया, इसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।